गधा यात्रा और महामूर्ख सम्मेलन कभी इस तरह से मनाई जाती थी चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में होली। और आज हम भी होली के मौके पर इसी यात्रा और सम्मेलन को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर पता चला कि कई सालों से ये सम्मेलन और यात्रा बंद हो चुकी है। इसके बंद होने की पीछे की वजह जानने के लिए हमने बात की भागीरथ पैलेस में मौजूद दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय शर्मा से। तो आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। थोड़ा सा परिचय दीजिएगा अपना थोड़ा सा। मैं अजय शर्मा, प्रेसिडेंट दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन भागीरथ पैलेस। मैं इस एसोसिएशन में 6ठी दफा प्रेसिडेंट बन के आया हूँ। अजय जी, इतिहास में और बहुत लोग ये सुनाते हैं कि होली के पर्व पर एक गदा यात्रा निकाली जाती थी भागीरथ पैलेस से। हम जानना चाहते हैं कि उस गदा यात्रा का क्या हुआ, इस साल भी निकलेगी क्या, अभी भी निकलती है, क्या है उसका थोड़ा सा इतिहास। ये एक्चुअल में महामूर्ख सम्मेलन के नाम से आयोजन किया जाता था। अलग अलग नाम से मशहूर थी। हाँ, इसे मूर्ख सम्मेलन ही कहते थे। तो ये पंडित गोपाल प्रसाद व्यास थे, जो हिंदुस्तान दैनिक से अखबार से जुड़े हुए भी थे। उनका एक बहुत लोकप्रिय कॉलम आता था, यत्र तत्र सर्वत्र। उसके वो लेखक थे और बहुत बड़े नामी ग्रामी कवि हुए हैं, जिनको पद्मश्री भी मिली है। तो वो इसको यहाँ उन्होंने शुरुआत की थी भागीरथ पैलेस में, उनका निवास हुआ करता था और उन्होंने इसकी परंपरा शुरू की थी और लगातार 40 साल तक उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र के अंदर उसको चलाया। जब वो यहाँ से शिफ्ट होकर गुलमोहर पार्क चले गए, उसके बाद यहाँ पर एक लोकल हमारे काउंसलर होते थे राम प्रकाश गुप्ता और एक सोशल वर्कर थे इंद्र कुमार जैन। उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने साल 2 साल के गैप के बाद इसको थोड़े सूक्ष्म रूप में शुरू कर दिया। उसमें एक आध कवि या कवित्री बुलवा देते, वो थोड़ा व्यंग के ऊपर कविता करके और थोड़ा सा आयोजन कर दिया करते थे। पर गोपाल प्रसाद व्यास के टाइम में कोई ना कोई फिल्मी हस्ती, जो हास्य जो कैरेक्टर होता था, वो लोग आते थे। और जैसे टुनटुन हो गए, मुकरी हो गए, ये लोग यहाँ आते थे और इनका चांदनी चौक से पूरा बाकायदा एक राउंड लगाया जाता था और वापिस फिर भागीरथ पैलेस में इसको समापन किया जाता था। तो अभी ये होता है यहाँ पे। ये गोपाल प्रसाद जी की भी डेथ हो चुकी है, गोपाल प्रसाद व्यास जी की भी। तो वो तो जाने के बाद वैसे ही यहाँ से खत्म हो गया था प्रोग्राम उनका। जो राम प्रकाश गुप्ता और इंद्र कुमार जैन थे, उनकी डेथ के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे रिक्त हो गया इस मामले के अंदर। तो पिछले 3-4 सालों से यहाँ कुछ इस तरह का आयोजन नहीं होता है और वो सब बंद हो गया समय के अनुसार। तो होता क्या था इस सम्मेलन में, थोड़ा सा बताओगे। आपने व्यंग होता था। हाँ, हंसी ठिठोली, होली के ऊपर जो मजाकें होती हैं उस तरह की बातें होती थी। किसी हास्य कैरेक्टर को जैसे गोपाल प्रसाद जी बुलाते थे, मुकरी आया उसको अपना पेटीकोट पहना के पूरे चांदनी चौक में घुमाते थे। कोई उल्टा गधे बिठा के राउंड लगवा दिया। इस तरह के मजाक या कल्लसबाजी से आप कह सकते हो होली के ऊपर वो होती थी। वो उनके साथ ही परंपरा खत्म हो गई थी। उसके बाद जब राम प्रकाश गुप्ता और इंद्र कुमार जैन ने संभाला, तो यहाँ मंच बनाकर जैसे अमृता प्रीतम है और दूसरे राजेंद्र अवस्थी है, इस तरह नामी ग्रामी नेशनल लेवल कवि आते थे और यहाँ कविता पाठ करके लोगों को मनोरंजन किया करते थे। किस साल लास्ट हुआ होगा, थोड़ा याद है? मेरे ख्याल से ये कोरोना से भी 3-4 साल पहले खत्म हो चुका है। कोरोना 2020 में आया दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान में। उससे 2 या 3 साल पहले तक बंद हो चुका था। हाँ, तो इसे देखा जाए तो 6 साल हो गए बंद हुए। तो क्या बोलना चाहते हो, कभी सोचा है आप भी प्रेसिडेंट हो, कभी इसे शुरू करने का या कुछ ऐसा? नहीं, देखो ऐसा है, उन लोगों की रिहाइश इसी क्षेत्र के अंदर थी और जो यहाँ व्यापारी है, दुकानदार है, वो दिल्ली के अलग अलग एरिया में रहते हैं। जब वो अपने क्षेत्र में होली खेलते हैं, थक थका कर वो यहाँ आकर इस आयोजन को करना बड़ा मुश्किल है। अगर वो लोकल यहाँ पर लोग जो रहते होते ना, तो शायद हो सकता, संभव है कि इसको कंटिन्यू हो सकता था ये। पर अब ये जो है समय के अनुसार कोई ना कोई चीज में बदलाव भी आता है, चीज खत्म भी होती है, तो वो हिसाब से खत्म हो चुकी है। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के लिए।